हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल भाई। तो आज की वीडियो में अपन करने वाले भाई पार्ट नंबर 12 कॉनिक सेक्शंस क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी से, जिसके अंदर क्या करेंगे भाई अपनी एक्सरसाइज 10.4 करेंगे जो आपकी हाइपरबोला के बेस पर एक्सरसाइज है। तो भाई लास्ट वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो जाके जरूर देख लेना। उसके अंदर क्या है अपन ने एग्जांपल्स डिस्कस किए थे हाइपरबोला से रिलेटेड, और ऐसे उससे ही लास्ट वीडियो जो है उससे पिछले वाली उसमें मैंने आपको हाइपरबोला के बारे में सब कुछ बताया था। ठीक है भाई, तो प्रीवियस वीडियोस को जाके जरूर देखें, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाएं। ठीक है भाई, दिखाना बहुत जरूरी है, तो इस वीडियो को भी भाई अपने फ्रेंड्स को जरूर दिखाएं। ठीक है भाई, और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो। तो अपने फटाफट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.4। तो इसके क्वेश्चन देखिए क्या है। आपको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दे रखी है 6 क्वेश्चनों में। ठीक है भाई, स्टार्टिंग के जो 6 क्वेश्चन है उसके अंदर आपको क्या क्या बताना है, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं फोकाई के, और वर्टिसेस बताना है, एंड इसेंट्रिसिटी बतानी है, एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताना है। ठीक है भाई, तो अब क्या है फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अपनी इक्वेशन लिखते हैं हाइपरबोला की। क्या गिवन है, एक्स स्क्वेयर बाई 16 माइनस वाई स्क्वेयर बाई 9 इज इक्वल्स टू 1। ओके भाई, अब देखो इसको लिख सकते हो आप कैसे, एक्स स्क्वेयर बाई 4 का स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाई 3 का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। अब हमें बताना है एक तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स, एक हमें बताने हैं वर्टिसेस, एक बतानी है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एक बतानी है इसेंट्रिसिटी। ओके भाई, तो पहले तो ए और बी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ऑब्वियसली 4 3 से बड़ा है, यानी जो एक्स एक्सिस पे है इसकी क्या है ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो ए की वैल्यू आ गई गाइस 4, बी की वैल्यू आ गई 3। ओके, अब ये क्या होता है, देखो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, इसेंट्रिसिटी क्या होता है बताओ। इसेंट्रिसिटी होता है सी बाय ए। ओके, ये तो इसेंट्रिसिटी है, और हाइपरबोला के केस में होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा, 16 जमा 9 25, और 25 का रूट कर दोगे तो 5, यानी सी की वैल्यू आ गई 5। ठीक है जी, और फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जब एक्स एक्सिस पे आपकी ट्रांसफर्स एक्सिस होती है तो हाइपरबोला कुछ ऐसा बनता है। तो एक फोकाई इधर, एक फोकाई इधर, तो 0 कोमा प्लस माइनस सी नहीं, प्लस माइनस एक्स कोमा 0 क्या होता है, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है भाई, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्लस माइनस सी कोमा 0। अब सी की वैल्यू 5 आ गई तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हो गए प्लस माइनस 5 कोमा 0। अब बात रही वर्टिसेस की। वर्टिसेस कौन से होते हैं, ये वाले वर्टिसेस होते हैं ए कोमा 0 माइनस ए कोमा 0। इट मीन्स बोल सकते हो प्लस माइनस ए कोमा 0। ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 कोमा 0। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है, 2b स्क्वायर बाय ए, 2 मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर 9, ए कितना आपका 4 है, तो ये 2 2 जा 4, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ जाएगी 9/2। अब इसेंट्रिसिटी बच गई c बाय ए, सी की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 4 है, तो बस 5/4 आपकी क्या आ जाएगी, इसेंट्रिसिटी आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। अब चलते भाई अपने सेकंड क्वेश्चन पे। चलो जी, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो। ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन में हाइपरबोला की इक्वेशन क्या दे रखी है अपन को, वाई स्क्वेयर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 27 इज इक्वल्स टू 1। अब भाई ए और बी कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ, ए और बी कैसे फाइंड आउट करोगे भाई। देखो ऑब्वियस सी बात है, हाइपरबोला के केस में देखो ये वाली इक्वेशन थी तो जनरल इसकी मैंने बता रखी है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए बता दिया आपने, बी बता दिया। अब जब इक्वेशन ऐसी है वाई स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 27 इज इक्वल टू 1, इट मीन्स इस बार ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 27 का रूट करोगे तो कितना आता है 3√3 आता है, यानी ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये। समझ गए, तो ए और बी पता चल गया, तो सी स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 9 प्लस 27 ये हो गया 36, तो सी की वैल्यू आ गई 6। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए बताओ, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए। अब ऑब्वियसली भाई इस इक्वेशन से पता लग रहा है कि ट्रांसवर्स एक्सिस आपकी कौन सी है, वाई एक्सिस है। ओके, तो आपकी जो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 0 कोमा प्लस माइनस सी, यानी 0 कोमा प्लस माइनस 6। और वर्टिसेस की बात करें तो क्या होगा, 0 कोमा प्लस माइनस ए, तो ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 0 कोमा प्लस माइनस ए। अब बात कर ले किसकी, इसेंट्रिसिटी की। इसेंट्रिसिटी होता है सी बाय ए, तो सी कितना हो गया 6, ए कितना है 3, तो यानी 2 आपकी क्या है इसेंट्रिसिटी आ जाएगी। ओके जी, अब चलते हैं अपने लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करते हैं। ये होता है 2b स्क्वायर बाय ए, 2b स्क्वायर कितना है 27, ए कितना है 3, 3 9 जा 27, 9 2 जा 18,
तो जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो कितनी आ जाएगी आपकी 18 आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो भाई क्या कह रहा है, इक्वेशन दे रखी है भाई 9y² माइनस 4x² इज इक्वल टू 36। अब 36 से डिवाइड करके इक्वेशन बन जाएगी y² बाय 4 x² बाई 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, तो फटाफट लिख दूं मैं, a कितना आ गया 2 आ गया, b कितना आ गया 3 आ गया, तो c² कितना आ गया 3² प्लस 9² मतलब 3² प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 13 आ गया। तो c की वैल्यू कितनी आ गई √13 आ गई प्लस माइनस की। ठीक है, देखो वैल्यू तो प्लस माइनस की √13 आएगी। अब c, अब जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं ना फोकाई के, तो उसमें प्लस माइनस यूज ही कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो इसलिए ये है, बाकी c की वैल्यू √13 आ गई। ओके जी, अब फोकाई के कोऑर्डिनेट्स लिख दो। ये हाइपरबोला ऐसा बनेगा, y एक्सिस पे क्या है ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स कितने 0, प्लस माइनस c, तो वो कितना है प्लस माइनस √13। ओके भाई, वर्टिसेस 0, प्लस माइनस a, तो 0, प्लस माइनस 2। इसेंट्रिसिटी c बाय a, तो c कितना √13, a कितना 2। ओके, समझ गए ना भाई। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी है 2b² बाय a। अब ये फॉर्मूलाज आपको भाई याद हो जाने चाहिए। अब डायरेक्ट लिखेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 2 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी आ गई 9 आ गई। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। चलो जी, तो इक्वेशन दे रखी है 16x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 576। अब करते हैं इसको 576 से डिवाइड दोनों साइड। ठीक है जी, तो x² बाय 16 ये 48, ठीक है 16 6 की 96 माइनस y² बाय 9 से डिवाइड कर दो इसे, तो 9 6 जा 54, 9 4 जा 36 इज इक्वल टू 1। बन गई इक्वेशन। ठीक है जी, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, b की वैल्यू आ गई अपने पास 8, तो c² कितना आ गया a² प्लस b², ये आ जाएगा 100, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 10। ओके गाइज, अब देखो इसेंट्रिसिटी c बाय a 10/6 कितना होता है 5/3, इसेंट्रिसिटी पता चल गई। लेटस रेक्टम की लेंथ 2b² बाय a कितना 6, तो 2 3 जा 6, तो ये आ गई 64/3। अब बात कर लेते हैं फोकाई के कोऑर्डिनेट्स की। जब x एक्सिस देखो पॉजिटिव वाला x वाला है ना, x वाला इट मींस ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्लस माइनस c, 0 यानी प्लस माइनस 10, 0। वर्टिसेस क्या होते हैं प्लस माइनस a, 0, तो प्लस माइनस 6, 0। तो ये सारी चीजें थी, पैरामीटर्स हम बता चुके हैं। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इक्वेशन है आपके पास 5y² माइनस 9x² इज इक्वल टू 36। अब क्या करो, अगेन 36 से डिवाइड कर दो भाई। ठीक है, तो क्या आएगा y² बाय 36/5 माइनस x² बाय 4 इज इक्वल टू 1। ये बन गई हाइपरबोला की इक्वेशन। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 6/√5, एंड b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो c की वैल्यू निकाल लो पहले, तो c² इज इक्वल टू b² प्लस a² है 36/5, तो ये आ जाएगा कितना 520 जमा 36 56/5। तो c की वैल्यू आ गई कितनी, इसको कैसे लिख सकते हो 56 को 14 चौको 56, तो 2√14/5, तो ये आ गई c की वैल्यू। अब इसेंट्रिसिटी लिख देते हैं c बाय a कितना है 6/√5, तो 6/√5। ठीक है, 2√14/5। अब इसको मैंने डिवाइड करना है 6/√5 से, 6 और √5। ठीक है, तो √5 से एक √5 कैंसिल, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा गाइज √14/3√5। दिस इज योर इसेंट्रिसिटी। अब बात करते हैं फोकाई की। अब ऑब्वियसली y² पहले प्लस का है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस के होंगे, तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, प्लस माइनस c की वैल्यू ये है, तो बस 0, प्लस माइनस 2√14/5। वर्टिसेस इज 0, प्लस माइनस a की वैल्यू है 6/√5, तो वर्टिसेस हो गए 0, प्लस माइनस 6/√5। और क्या बच गया भाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² इज 4, a कितना है 6/√5। ओके, तो 2 3 जा 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 4√5/3 आपकी क्या है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ जाएगी। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। चलो जी, 6th क्वेश्चन में है 49y² माइनस 16x² इज इक्वल्स टू 784। अब भाई देखो इक्वेशन बना के दे दूं, बता दोगे व्हाट इज इसेंट्रिसिटी, व्हाट इज लेंथ ऑफ लेटम, सब कुछ। ठीक है, तो देखो y² बाय
अब इसको करना है 49 से डिवाइड, 784/49 कितने पे जाएगा ये, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 14, ठीक है जी, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 16 पे चला जाएगा तो y²/16 और माइनस x² बाय, तो अब 16 है तो ये 49 पे चला जाएगा इज इक्वल्स टू 1, तो बन गई इक्वेशन। तो मैं बता देता हूँ ए की वैल्यू गाइज यहाँ पे 4 है, बी की वैल्यू 7 है, तो ये सारे पैरामीटर सब बता सकते हो ना भाई, ए बता दिया आपको, बी बता दिया, सी आप निकाल सकते हो किस रिलेशन से, c² इज इक्वल्स टू a² प्लस b²। ओके, ये हाइपरबोला केस में आपको ये कंडीशन याद रखनी है। तो ये हो गया आपका भाई 6th क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई देखो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो इस बार इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमें बतानी है खुद से, वर्टिसेस गिवन है एंड फोकाई गिवन है, वर्टिसेस गिवन है फोकाई गिवन है, ठीक है भाई। तो बाकी क्वेश्चन जितने भी इन सब में इक्वेशंस बतानी है, तो फटाफट करते हैं। देखो भाई 7th क्वेश्चन, ठीक है, वर्टिसेस है ±2,0, फोकाई है ±3,0, वर्टिसेस यानी ए की वैल्यू गिवन है। अब देखो ±a,0 यानी कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं आएंगे, यानी हाइपरबोला कुछ ऐसा है, यानी एक्स एक्सिस पे क्या है, ट्रांसफर्स एक्सिस है, तो लिखते हैं x²/a² यानी 4 माइनस y²/b² इज इक्वल्स टू 1। बन गई हाइपरबोला की इक्वेशन, बस b² की वैल्यू निकालनी है। अब भाई c² इज इक्वल्स टू a² प्लस b² होता है, तो b² कितना हो जाएगा, c² माइनस a², तो ये चीज करनी है बस, और कुछ नहीं करना। अब c की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 5, तो b² की वैल्यू आ जाएगी 5। तो दिस इज द हाइपरबोला की इक्वेशन, ठीक है भाई। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। इस बार क्या है, वर्टिसेस दे रखा है 0, ±5 एंड फोकाई दे रखे हैं 0, ±8। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बता दो भाई जल्दी से। 0, ±a वर्टिसेस कैसा है, y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस का तो y² पहले आ जाएगा, y²/a² माइनस x²/b² इज इक्वल्स टू 1। बस b² की तो वैल्यू बतानी है, और b² की वैल्यू मैंने बताई थी c² माइनस a²। c² कितना है 64, a² कितना है 25, तो 64 माइनस 25 करोगे तो कितना आएगा 39, ठीक है जी। तो b² की वैल्यू कितनी आ गई 39 आ गई, तो ये आपकी होगी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो सारे क्वेश्चन देखो, अब एक 9th क्वेश्चन है, उसमें भी क्या है, अगेन वर्टिसेस दे रखा है 0, ±3 एंड फोकाई दे रखा आपको 0, ±5। सेम तरीके के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए ऐसे। अब वर्टिसेस गिवन है, फोकाई गिवन है, तो इसकी हाइपरबोला की इक्वेशन आप बता दोगे मेरे को, तो भाई इस वीडियो के कमेंट में बता देना हाइपरबोला की इक्वेशन क्या आएगी, ठीक से। अब मैं आगे चल रहा हूँ 10th क्वेश्चन पे, ठीक है जी। 10th क्वेश्चन में देखो इस बार थोड़ा सा चेंज है भाई, जहां जहां चेंज होगा वहां मैं इक्वेशन आपको निकाल के दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा कैसे निकालते हैं, ठीक है जी। 10th क्वेश्चन में एक तो फोकाई दे दिया ±5,0, एक आपको दी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होती है भाई ट्वाइस ऑफ ए, और वो दे रखी है आपको कितनी 8, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। अब ट्रांसवर्स एक्सिस ए की वैल्यू 4 आ गई। अब फोकाई देखो कहाँ लाई करता है, ±5,0 एक्स एक्सिस पे लाई करता है, इट मीन्स ये क्या ए की ही वैल्यू है ऑब्वियसली, मतलब एक्स एक्सिस पे क्या है ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो बोल सकते हैं x²/a² आएगा यानी 16 माइनस y²/b² आएगा इज इक्वल्स टू 1 आएगा। अब b² कैसे निकाले जी, तो b² भाई वैसे ही निकालो, बस c² माइनस a², c की वैल्यू कितनी है 5, तो c² माइनस a² कितना आ गया 9 आ गया, तो यही वैल्यू किसकी है b² की है, तो ये बन गई आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन, ठीक है भाई। अब चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन में भी क्या, इस बार फोकाई तो दे दिया 0, ±13, अच्छा जी, और कह रहा है कंजुगेट एक्सिस की लेंथ, कंजुगेट एक्सिस मतलब 2b इज इक्वल्स टू 24 गिवन है, ओके भाई। भाई 2a होती है ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, 2b होती है कंजुगेट एक्सिस की लेंथ, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, ओके। अब फोकाई लाई करता है y एक्सिस पे, तो ऑब्वियसली इक्वेशन इस फॉर्म की बनेगी y²/a² माइनस x²/b² यानी 144 इज इक्वल्स टू 1, यानी y² के नीचे इस बार a² आएगा। अब a² क्या होता है भाई, c² माइनस b² इज a², बस सिंपल है। c² यानी 13 का स्क्वायर 169, b² यानी 144। अब 169 में से 144 गए तो बचेगा 25,
25 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो बस यहाँ पे 25 रख दो, तो ये बन गई आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन। अब चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन में क्या है, फोकाई आपको दे रखे हैं प्लस माइनस √3√5, 0 और लेटस रेक्टम की लेंथ 8 दे रखी है। ठीक है जी, तो देखो 2b² बाय a इज इक्वल्स टू 8, 2 4 जा 8, यानी b² इज इक्वल्स टू 4a। ओके ओके जी, फोकाई दे रखा है, ये फोकाई कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस पे। इट मीन्स ये जो है ट्रांसवर्स एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस पे लाई करती है। ठीक है जी, अब हमने पढ़ा है c² इज इक्वल्स टू a² प्लस b²। ओके जी, तो a² b² की वैल्यू कितनी है, 4a है, एंड c² कितना है, बस इसका स्क्वायर कर दो, 9 5 जा 45, यानी क्वाड्रेटिक बनेगी a में, a² प्लस 4a माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर सकते हो, कर सकते हो। देखो याद रखना, a की जो वैल्यू है पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि 4a बराबर b² है और b² ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां से जो दो वैल्यू आएगी उसमें a की पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है, तो इसको फैक्टराइज कर दिया भाई, 9a माइनस 5a, ओके, माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो a कॉमन ले लो तो a प्लस 9, माइनस 5 कॉमन ले लो तो a प्लस 9। ठीक है, अब एक तो a की वैल्यू आ रही है माइनस की 9, जो कि नहीं लेनी, एक की वैल्यू आ रही है प्लस की 5, जो कि हमें लेनी है। तो a की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है, a की वैल्यू 5 और 20, तो b² इज इक्वल्स टू 20, a² इज इक्वल्स टू 25। ट्रांसवर्स एक्सिस लाई करती है एक्स एक्सिस पे, तो x² पहले आएगा, x² बाय a² माइनस y² बाय b² इज इक्वल्स टू 1। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है भाई, अब चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। चलो भाई, 13th क्वेश्चन भी सिमिलर तरीके का है। कैसा सिमिलर है अभी बताते हैं। फोकाई दे दिए प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और लेटस रेक्टम की लेंथ दे दी 12, तो हो गया ना सिमिलर तरीके का क्वेश्चन। तो समझ गए, कुछ नहीं करना, 2b² बाय a इज इक्वल टू 12 है, तो यहां से आएगा b² इज इक्वल टू 6a। अगेन a में क्वाड्रेटिक बनेगी, a की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, a और b पता चलते ही अपनी इक्वेशन आप बना दोगे। इक्वेशन किस फॉर्म की बनेगी मैं बता देता हूँ। एक्स एक्सिस पे ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो x² बाय a² आएगा एंड माइनस y² बाय b² इज इक्वल्स टू 1 आएगा। ठीक है भाई, तो इस इक्वेशन को आप बना लोगे ना। ठीक है, इस फॉर्म की इक्वेशन बननी है। ठीक है, x² के नीचे a², y² के नीचे b²। अब चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। चलो जी, 14वां क्वेश्चन कह रहा है वर्टिसेस है प्लस माइनस 7,0 और इस बार दे दी इसेंट्रिसिटी 4/3। इसेंट्रिसिटी होती है c बाय a। ओके जी, तो बोल सकते हो 4a इज इक्वल्स टू 3c। a और c में रिलेशन आ गया। वर्टिसेस है प्लस माइनस 7,0, यानी एक्स एक्सिस पे ट्रांसवर्स एक्सिस है, और ये क्या है प्लस माइनस a,0 होता है, तो a की वैल्यू पता चल गई 7। अब a की वैल्यू 7, तो 7 4 जा 28, तो c की वैल्यू आ गई 28/3। c की वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू बतानी है, तो b² की निकाल लेते सिंपल वैल्यू। तो b² इज इक्वल्स टू क्या है, c² माइनस a²। c का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 28 का स्क्वायर बाय 9 माइनस a का स्क्वायर इज 49, तो ये आ गया b²। अब b² भी पता है, a² भी पता है, तो इक्वेशन क्या होगी इसकी बताओ, x² बाय a² माइनस y² बाय b² इज इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई, इस फॉर्म की इक्वेशन होगी। आपको b² भी बता दिया, a² भी आपको पता है। अब चलते हैं लास्ट एंड फाइनल 15वें क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, प्लस माइनस √10। अच्छा जी, और कह रहा है कि हाइपरबोला पास करता है किस पॉइंट से, 2,3 से। अब देखो फोकस ये है, इट मींस इक्वेशन बननी है y² बाय a² माइनस x² बाय b² इज इक्वल टू 1, क्योंकि y एक्सिस पे आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस है। ओके सर, c की वैल्यू अपन को पता है कितनी है, √10 है। ओके, अब देखो एक तो हमें पता है c² इज इक्वल टू a² प्लस b², तो a² प्लस b² की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। एक तो इक्वेशन ये आ गई, a और b में रिलेशन। अब वैल्यू तो a और b की निकालनी पड़ेगी ना इक्वेशन बनाने के लिए। एक कह रहा है 2,3 से पॉइंट पास करता है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 3 का स्क्वायर इज 9/a² माइनस 4/b² इज इक्वल टू 1। एक रिलेशन ये बनेगा a और b में, तो बस सिंपल है। अब क्या करना है, अब क्या करेंगे गुरुजी,
अब करेंगे भाई अब करेंगे, देखो अब करेंगे डिस्को डांस। कैसे भाई? अरे भाई ए और बी में दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, सोल्व नहीं कर सकते क्या? ले ए स्क्वायर को लिख दो 10 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ओके। 9 माइनस 10 माइनस बी स्क्वायर 4 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके सर, एलसीएम ले लो तो आएगा 9 बी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 4 बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 बी स्क्वायर माइनस बी की पावर 4। ओके, अब देखो 9 बी स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर 13 बी स्क्वायर, 13 बी स्क्वायर और ये माइनस का 10, तो ये बच जाएगा 3 बी स्क्वायर और ये बी की पावर 4 इधर प्लस में आ जाएगी और माइनस का क्या है 40 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, बी स्क्वायर को टी मान लो और टी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा बस। तो ये बन जाएगा क्या, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब बस क्या करना है, इसको फैक्टराइज करके देख लो। फैक्टराइज कैसे होगा भाई, ये 5 8 जब 40 होता है, हाँ जी, तो फैक्टराइज हो जाएगा 5 और 8 में, कोई दिक्कत नहीं है। टी स्क्वायर 5t मतलब 8t माइनस 5t माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब t कॉमन लोगे t प्लस 8 माइनस 5 कॉमन लोगे t प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक t की वैल्यू माइनस 8 आएगी, एक आएगी 5, तो ऑब्वियसली 5 वाली लेंगे, ठीक है। तो t की वैल्यू होगी 5, t क्या था b स्क्वायर था, अब b स्क्वायर की वैल्यू 5 आ गई b स्क्वायर की वैल्यू 5। अब b स्क्वायर की वैल्यू 5 है और a स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियसली 5 होगी, ठीक है। तो b स्क्वायर भी 5 है, a स्क्वायर भी 5 है, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या बनेगी, y स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जिस हाइपरबोला में देखो कैसा हाइपरबोला बन गया, ए और बी दोनों बराबर आ गए, समझ गए। वाई स्क्वायर बाय 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू 1, यानी इसको लिख सकता हूं मैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो भाई ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आपको एक बात बता देता हूं, एक बात बता दूं आपसे, जहां पे ए एंड बी इक्वल आ जाए, जैसे इस क्वेश्चन में आ गया, उस हाइपरबोला को क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल हाइपरबोला। मैं लिख देता हूं 15वें क्वेश्चन में ए इज इक्वल टू बी है, तो इट इज कॉल्ड इक्विलेटरल हाइपरबोला, इक्विलेटरल हाइपरबोला। समझ गए भाई? तो ये चीज आपको क्या है, पता होनी चाहिए। तो भाई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।